बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है अल्लाह पाक के फजल करम के साथ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही स्पेशल डिलीशियस माउथ वाटरिंग बिल्कुल लो बजट पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये स्पेशल इसलिए क्योंकि इसको मैं विदाउट चीज़ और विदाउट ओवन के तवे पे बनाऊँगी, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और जस्ट 6 से 7 मिनट में रेडी हो जाता है। सो आपने पूरी वीडियो देखनी है ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। स्पेशली बिगनर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। ट्रस्ट में, जब आप एक बार घर वालों को या गेस्ट को बना के पेश करोगे तो कोई भी बिलीव नहीं करेगा ये आपने खुद घर में बनाया है या बाजार से लाए हो। बहुत ही ज़बरदस्त और डिफरेंट टेस्ट है इसका। सो टाइम वेस्ट किए बगैर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं पिज़्ज़ा डो रेडी कर लूँगी। इसके लिए 2 टेबलस्पून ऑयल, 1 टेबलस्पून चीनी, हाफ टी स्पून नमक और 1 टीस्पून इसमें ईस्ट का ऐड करूँगी। 2 कप नीम गर्म दूध और 3 कप मैदे के लिए हैं, क्योंकि मुझे 2 मीडियम साइज़ के पिज़्ज़े बनाने हैं। मैदे को मैंने अच्छी तरह छान लिया है। अब तमाम इंग्रेडिएंट्स मैं मैदे में ऐड करूँगी। मैदे में तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद इसको मैं दूध की मदद से गूंद लूँगी। आप चाहे तो पानी भी यूज़ कर सकते हैं। और दूध आपने इसमें ग्रेजुअली ऐड करना है, आपने एक बार ही इसमें दूध ऐड नहीं कर देना है। और इसको मैं बिल्कुल सॉफ्ट आटे की तरह गूंद लूँगी, ना तो ये ज़्यादा पतला है और ना ही हार्ड है। आप देख सकते हैं ऐसे ही 10 से 15 मिनट के लिए तकरीबन इसको मैं हथेली की मदद से गूंदूंगी। अब इसको जितना अच्छा गूंदोगे, जितना ज़्यादा टाइम दोगे, उतनी ही ये ज़बरदस्त वाली सॉफ्ट और फ्लफ़ी होगी। डो को गूंदते हुए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ये लुक आ चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त वाली जो डो है वो नीड हो चुकी है। अब मैं इसका एक पेड़ा बना के तो इसको एक बाउल में रख दूंगी और पेड़े के ऊपर अच्छी तरह ऑयल लगा दूंगी ताकि ये हार्ड ना हो। इसके ऊपर लाइक जो सिक्कर आता है वो ना आए। और इसको कवर करके 1.5 से 2 घंटे के लिए ओवन में रख दूंगी ताकि ये अच्छी तरह राइज हो जाए। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 400 ग्राम मैंने बोनलेस चिकन लिया। इसको नमक और सिरका लगा के अच्छी तरह वॉश कर लिया है। सिरका 1 टेबलस्पून इसमें मैं ऐड करूंगी, जो इसको गलने में हेल्प करेगा। 1 टीस्पून इसमें मैं कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूंगी। हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड करूंगी। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून इसमें मैं ऐड करूंगी। धनिया और जीरा पाउडर 1 टेबलस्पून इसमें मैं ऐड करूंगी। इसको दरदरा सा कूट लिया है। नमक हाफ टी स्पून या टेस्ट के मुताबिक। सोया सॉस 1 टेबलस्पून, चिली सॉस 2 टेबलस्पून। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसको मैरिनेट होने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए साइड पे रख दूंगी। अब चलते हैं वाइट सॉस की तरफ। बहुत कम और बेसिक इंग्रेडिएंट में इसमें ऐड करूंगी। दूध 2 कप, ऑर्गेनो हाफ टी स्पून, नमक 2 से 3 चुटकी, काली मिर्च 1/4 टीस्पून। आप चाहें तो इसमें वाइट पेपर भी ऐड कर सकते हैं। 3 से 4 लहसुन के जवे, इनको मैंने फाइन चॉप कर लिए हैं। और 2 टेबलस्पून मैदा। अब पकाना स्टार्ट करते हैं। एक पैन में 2 टेबलस्पून मैंने बटर के लिए हैं। आप चाहें तो ऑयल या घी भी ऐड कर सकते हैं। फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो कर दिया है। साथ ही इसमें मैं लहसुन ऐड कर दूंगी। जब तक बटर मेल्ट होगा लहसुन भी 30 से 35 सेकंड में फ्राई हो जाएगा। आप देख सकते हैं आपने इसको ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना है। इसको फ्राई होते हुए 30 से 35 सेकंड हो चुके हैं। अब मैं इसमें मैदा ऐड करूंगी और मैदे को भी 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लूँगी, जब तक इसकी ज़बरदस्त वाली खुशबू नहीं आ जाती है। 2 से 3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ रही है और इसकी खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त वाली आ रही है। बहुत ही ज़बरदस्त वाला भून चुका है। और फ्लेम का आपने कंप्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। फ्लेम को मैंने लो ही रखा था। अब मैं इसमें दूध ऐड करूँगी। दूध आपने इसमें बिल्कुल ग्रेजुअली ऐड करना है, एक बार ही दूध ऐड नहीं करना है, वरना इसमें बड़ी बड़ी गुठलियाँ बन जाएंगी, लाइक लम्स बन जाएंगे। आप देख सकते हैं इसमें मैंने सारा दूध ऐड कर दिया है। इसमें कोई भी लम्स या गुठली कुछ भी नहीं बना है। अब मैं इसमें नमक, काली मिर्च और ऑर्गेनो ऐड करूँगी। इसको गाढ़ा होने तक पका लूँगी। और हाँ, फ्लेम का आपने कंप्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखना है। वाइट सॉस को पकते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। लो फ्लेम पे बहुत ही ज़बरदस्त खुशबुएं आ रही हैं और लुक आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त क्रीमी लुक आ रही है। बिल्कुल लो बजट चीपेस्ट डिलीशियस वाली वाइट सॉस रेडी हो चुकी है। अब इसको एक मैं बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। चिकन को पकाने के लिए एक पैन में 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल के लिए हैं। फ्लेम को मीडियम टू लो कर दिया है। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें चिकन ऐड कर दूंगी और चिकन को तब तक पकाऊंगी जब तक ये अच्छी तरह गल नहीं जाता है। चिकन को पकते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। ये लुक आ चुकी है। इसने पानी भी रिलीज़ कर दिया है। जब तक इसका पानी ड्राई आउट नहीं हो जाता है इसको मैं अच्छी तरह पका लूँगी। 7 से 8 मिनट के बाद माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त वाला चिकन गल चुका है। इसका पानी भी ड्राई आउट हो चुका है। इसने ऑयल भी छोड़ दिया है। 1 से 1.5 मिनट में इसकी मज़ीद बुनाई कर लूँगी और इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। चिकन भी रेडी हो चुका है। हमारी वाइट सॉस भी रेडी हो चुकी है। सब्जियां आप पे डिपेंड करते हैं, जो भी आपको सब्जियां पसंद है आप वही इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने सब्जियों को भी कट कर लिया है। मैंने प्याज, टमाटर, ब्लैक ऑलिव्स और शिमला मिर्च ली है। आप मशरूम्स कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो माशाल्लाह डो को पड़े हुए 1.5 से 2 घंटे हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त वाली डो राइज हो चुकी है। अब मैं सिंपली डो को आटे की तरह गूंद के नॉर्मल कर लूँगी और इसको हाफ करके 2 पेड़े बना लूँगी। अब मैं सिंपली पेड़े के नीचे आटा डस्ट करूँगी।
और बेलने की मदद से रोटी की तरह बेल लूँगी। एक पिज़्ज़ा मैं पैन में बनाऊँगी और एक जो है वो तवे में बनाऊँगी। अब मैं पिज़्ज़ा ब्रेड को पैन के साइज़ से थोड़ा बड़ा रखूँगी ताकि इसमें ईजिली पूरी आ जाए। आप देख सकते हैं पैन में रोटी पूरी आ चुकी है। मैं फोर्क की मदद से इसको पिक कर लूँगी और साइडों से इसको पिज़्ज़ा की शेप भी दे लूँगी हाथ की मदद से। अब मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया है और बिल्कुल लो कर दिया है। आपने हाई या मीडियम फ्लेम बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना आपकी जो पिज़्ज़ा ब्रेड है वो हार्ड हो जाएगी। 2 मिनट के बाद मैंने इसको फ्लिप कर दिया। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त वाली इसकी लुक आ चुकी है। आपने इसको ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना है। 2 मिनट के बाद दूसरी साइड से मैंने इसको फ्लिप कर दिया है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त वाली सॉफ्ट और फ्लफ़ी वाली पिज़्ज़ा ब्रेड बाजार वाली रेडी हो चुकी है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। मैं इसके ऊपर चिली गार्लिक सॉस की टॉपिंग कर रही हूँ। आपके पास अगर पिज़्ज़ा सॉस है तो आप उसकी भी टॉपिंग कर सकते हैं, डजंट मैटर। अब मैं इसके ऊपर तैयार की हुई बहुत ही ज़बरदस्त डिलीशियस क्रीमी वाली वाइट सॉस की टॉपिंग करूँगी। चिली गार्लिक सॉस और वाइट सॉस की टॉपिंग करने के बाद मैं इसमें चिकन ऐड करूँगी। चिकन आपने खुले दिल से इसमें ऐड करना है, कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि आपने घर वालों को बाज़ार से बेहतर और ज़बरदस्त देना है। सब्जियों में जो भी इजीली अवेलेबल हो आप वही इसमें ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज और लास्ट में मैं ब्लैक ऑलिव्स इसमें ऐड कर दूँगी। ज़बरदस्त खुशबू और टेस्ट के लिए लास्ट में इसके ऊपर मैं ऑर्गेनो स्प्रिंकल कर दूँगी और इसको पकने के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे 6 से 7 मिनट के लिए रख दूँगी। दूसरी साइड पे मैं तवे को हाई फ्लेम पे फुल गर्म करके तो इसको प्रोफेशनल लुक और कलर देने के लिए इसके ऊपर उल्टा करके रख दूंगी। इससे क्या होगा, एक तो सब्जियां जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगी, लाइक कड़क हो जाएंगी और बहुत ही ज़बरदस्त वाली प्रोफेशनल लुक आ जाएगी। तो माशाल्लाह 6 से 7 मिनट के बाद मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया था, तवे को हटा दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त डिलीशियस माउथ वाटरिंग वाली लुक आ रही है। यहाँ पे लाइट भी ऑफ हो चुकी है, सो वीडियो ठीक से शूट नहीं हो पाई है, इसके लिए सॉरी। पिज़्ज़ा ब्रेड बहुत ही ज़बरदस्त वाली कुक हुई थी, बिल्कुल भी नहीं जली थी, ना ही अकड़ी थी। पैन पिज़्ज़ा तो रेडी हो चुका है और मैंने सबको सर्व भी कर दिया है। अब तवा पिज़्ज़ा रेडी कर लेते हैं जल्दी से। इसके लिए मैंने तवे के साइज़ का रोटी को बेल लिया था और फोर्क की मदद से अच्छी तरह पिक भी कर लिया था। सेम उसी तरीके से दोनों साइडों से 2-2 मिनट के लिए मैंने पिज़्ज़ा ब्रेड को कुक कर लिया था। फिर मैंने चिली गार्लिक सॉस की वाइट सॉस की टॉपिंग कर ली थी अच्छी तरह। उसके बाद चिकन को इसके ऊपर सेपरेट कर दिया था, बचा हुआ सारा चिकन मैंने इसमें ऐड कर दिया था। लास्ट में सब्जियां, ब्लैक ऑलिव्स और ऑर्गेनो इसके ऊपर स्प्रिंकल करके ज़बरदस्त कलर और टेस्ट के लिए इसको कवर करके 5 से 7 मिनट के लिए कुक होने के लिए रख दिया था। इसके साथ ही अगर आप न्यू विजिटर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू आसान और डिलीशियस वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो माशाल्लाह लो फ्लेम पे पिज़्ज़ा को पकते हुए 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ रही है, आप इसको देख सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं जला है, ना ही अकड़ा है। बहुत ही डिलीशियस माउथ वाटरिंग लो बजट में सिंपल और आसान तरीके से तैयार किया हुआ, बगैर चीज़ के, बगैर ओवन के पिज़्ज़ा पैन और पिज़्ज़ा तवा की रेसिपी पसंद आई होगी। फ्रेंड्स और फैमिली में लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपके फीडबैक का वेट करूंगी। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।